अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जी बारात का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको, जो कज़न की शादी हमारी स्टार्ट हुई थी। तो मैंने यहाँ पे फिर अगले दिन बनाया आलू का पराठा, जो बड़ा ज़बरदस्त बना था, इतना थिन था और क्रिस्पी था। इसके साथ मैंने हरा मसाला चटनी बनाई थी, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखानी है। और ये बहुत ज़बरदस्त चटनी है, आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताई। मैं भी जो रेसिपीज़ देखती हूँ उसमें भी ये चटनी अभी तक किसी ने बनानी सिखाई नहीं है। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। घर में जो हमारा मसाला होता है ये उसी में ही बन जाती है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ये दिखाने वाली हूँ। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जी यहाँ पे फिर फ्राई हो रहे थे चिप्स। शाम में बच्चे कह रहे थे कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमने ढेर सारे चिप्स खाने हैं। तो जी मैंने इनके लिए फ़्राइज़ बनाए। एक दफ़ा ही मैंने सारे आलूओं को कट कर लिया था और मैंने कढ़ाई में अलहदा से ही ऑयल भर के रखा होता है, जिसमें मैं अपनी फ्राई करती हूँ चीज़ें। तो ये जी बच्चों के लिए मैंने चिप्स फ्राई किए, बहुत अच्छे ये भी फ्राई हुए थे। देखिए क्रिस्पी हैं। आलू आजकल काफ़ी मीठे भी आते हैं और नरम भी आते हैं। मैं आलूओं को काट के पानी के अंदर भिगोती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए, तो उसमें मैं नमक डाल लेती हूँ और फिर छान के हम लोग इस तरह फ्राई करते हैं। तो इतने अच्छे क्रिस्पी और नमकीन फ्राइज़ बनते हैं। ये देखिए एक एक दाना अलग है, क्रिस्पी है, क्रंची है और बहुत मज़े के फ्राई होते हैं। ये छोटी सी टेक्निक है कि अगर आलू मीठे हों तो नमक वाले पानी में इनको 15 मिनट के लिए भिगो दें। बाद में जब आप कटिंग करते हैं तो हल्का सा मैदा, कॉर्नफ्लोर या फिर बेसन छिड़क दें। छिड़कने से मतलब पाउडर फॉर्म में हल्का सा छिड़क लें और हाथों की मदद से मिक्स करके कढ़ाई में डालिए। आप यकीन करें बहुत क्रिस्पी मज़े के अच्छे वाले फ्राइज़ जो हैं फ्राई होंगे। इनमें ज़रा सा भी बेसन कुछ भी लगा हुआ महसूस नहीं होगा, खाने में भी नहीं फ़ील होगा, बस क्रिस्पी अच्छे। ये देखिए इस फॉर्म में ये होंगे, देखें। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट ये खूब मैसी हो गया था किचन, बहुत गंदा हो गया था मेरे हिसाब से तो। बर्तन धोने वाले और पूरा जो है सिस्टम ख़राब हो गया किचन का। ग्रॉसरी भी कुछ की थी और चीज़ें भी सेटिंग करनी थी, अभी आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी। तो ये जी तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे पूरा किचन साफ़ करने में, बर्तन वॉश करने में, सिंक साफ़ करने में। गर्म पानी के साथ ये मैंने बर्तन अच्छी तरह से चमकाए हैं, इनको साफ़ किया, शेल्फ़ साफ़ की। ये जो था एरिया यहाँ पे बर्तन लगाए। पहले यहाँ पे एक प्लेट भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर मैंने ये सारा किचन साफ़ किया, कैबिनेट साफ़ किए और फिर ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही मैसी हो जाता है किचन जब ऊपर नीचे 2 3 4 काम खुल जाए ना किचन में, तो फिर मैं भी कुछ बौखला सी जाती हूँ, लेकिन फिर मैं काम ख़त्म करके ही निकलती हूँ। तो ये जी शादी की मिठाई आ गई हमारे घर में, बहुत मज़े के फ़्रेश गुलाब जामुन आए थे। आप यकीन करें मैं एक से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन ये इतने मज़े के सॉफ्ट और फ्रेश थे कि मैं 3 से 4 आराम से बैठ के खा गई थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं इतने सारे खा गई थी। ये बहुत फ्रेश हैं, बहुत ही मज़े के थे। तो मैंने कहा चलें जी शादी भी आपको थोड़ी सी दिखाई है और आपको मिठाई भी शादी की दिखा देती हूँ कि ये जी शादी की मिठाई थी। तो जी उसके बाद गली में मैं निकली बाहर, तो मैंने कहा कि चलें जी रोड तक चलते हैं। वहाँ से फिर ये मैंने बहुत ही अच्छे मज़े के कच्चे अमरूद ख़रीदे थे और फिर ये साथ में मैंने कुछ प्याज, लहसुन, इतनी फ़्रेश इतनी ज़बरदस्त गाजरें थी, वो मैंने गजरेला बनाने के लिए ले ली। इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और हरे मसाले की चटनी, ये 2 चीज़ें मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। स्पेशली चटनी ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए आलू थे बहुत ही अच्छे, मिट्टी मैंने इनसे साफ़ नहीं की। मैंने कहा कि जब इनको एक सारे इकट्ठे वॉश करूँगी एंड पे तो फिर मैं साफ़ करके रखूँगी। ये जी मैंने गजरेला बनाने के लिए मैंने गाजरें ली थी, ये भी इतनी फ़्रेश इतने मज़े की थी कि इनके पास खड़ी हुई थी मैं वेजिटेबल शॉप पे, तो उनकी मेरे पास खुशबू आ रही थी, इतनी मीठी सूंदी सी फ्रेश गाजरों की खुशबू आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। तो ये जी फिर रात को लेट नाइट याद आया कि सुबह का नाश्ता नहीं है, तो फिर ये मैंने एक मार्ट से, बेकरी जो हमारे वाले एरिए की थी वो 12 बजे बंद हो जाती है, तो ये साढ़े 12 बजे का करीब टाइम था। तो ये जी मैंने ग्रॉसरी की मंगवाई, यहाँ से मैंने बेकरी, ब्रेड,
फ्रेश अंडे और ये जनाब ये मैंने जैम मंगवा लिया मिक्स। जैम भी मैं बड़े वाला इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ। एक बाल्टी मिलती है छोटे साइज़ की जैम की, तो वो मेरे काफ़ी जो है 2-3 महीने आराम से निकल जाते हैं। लेकिन ये अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने ये छोटे वाले जैम का बॉटल ले लिया। साथ में जी इकट्ठे ही मैंने ये एक पूरी ट्रे ख़रीद ली थी अंडों की, कि आए दिन अंडे मंगवाने ना पड़े, कुछ दिन मेरे निकल जाएं। तो ये जी कुछ सामान था, केक रस थे, मीठी बाकरहानियाँ थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी ली। तो बस ऐसे ही घर के सिस्टम, खाने पीने का सामान चलता रहता है। ये एक वाहिद चीज़ है जो रुकता ही नहीं। बस खाना है, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम की चाय, बस ये लवाज़मात ज़िंदगी के साथ साथ हैं और ये इनके बगैर हम रह भी नहीं सकते। और हम खाते पीने वाले लोग हैं और बस खाते पीते हैं। तो ये जी इन चीज़ों के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं। 2 से 3 बार पराठा घर में अगर बन जाता है तो अगले दिन ब्रेड लाज़मी है कि आए ही आए, और ये सामान सारा लाज़मी है। अंडों के बगैर भी गुजारा नहीं, ब्रेड के बगैर भी, और ये सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं जी। तो मुझे पता चला कि जी टिश्यू भी सामने नज़र आ गए, तो वो भी 2 पैक मंगवा लिए मैंने, कि वो भी घर में ख़त्म है, थोड़े से ही थे, फिर इकट्ठे भी 2 पैक मंगवा लिए। और ये एक बात बताऊं कि इस कंपनी के जो टिश्यू थे ये मुझे बहुत अच्छे लगे। इतना अच्छा इनका वो टेक्सचर था, जो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट, और इतना अच्छा ऑयल ये है एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने इनको यूज़ किया। तो ये जी फिर घर की हुई सफाई, अच्छे तरीके से सारी सफाई करवाई मैंने। बच्चे स्कूल से आ गए और बच्चों को मैंने फ़ौरन कहा कि चलें जी अब आप यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करो जल्दी से। तो फिर मैं आपको खाने के लिए एक सरप्राइज़ दूंगी। मेरा बेटा स्कूल से आया सेकंड वाला, तो मैंने कहा सरप्राइज़, देखा तो पिज़्ज़ा वो भागता हुआ आया। मैंने वीडियो शूट कर ली, तो वो बहुत खुश हुआ, मम्मा जल्दी से गर्म कर दो। मैंने कहा नहीं, पहले आप हैंड वॉश करो, सफाई करो, फिर आपको दूंगी। तो जी पिज़्ज़ा वीज़ा जो मैंने मंगवाया था वो इनको खिलाया। और फिर ये जो मुझे याद आया कि तोतों को पानी नहीं डाला, तो इनको मैं पानी डालने के लिए आ गई। इतना ज़बरदस्त तरीके से ये प्यास बुझाते हुए पानी पी रहे थे कि मैं कैमरा पकड़ के, तो ये डर गए। तो इन्होंने फिर मुझे उस तरह से वीडियो शूट नहीं मैं कर पाई जिस तरह से मैं करना चाहती थी। ये ऊपर डर के ना मुझसे, तो ऊपर आके टहनी पे बैठ गए थे। नहीं तो जब मैंने इनको पानी डाला ना, तो इकट्ठे ये प्याले पे बैठ के पानी पीते हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो फिर मैंने काफ़ी देर वेट किया कि इनकी वीडियो बनाऊं पानी पीते, लेकिन ये नहीं बैठे। फिर मैं ने कहा चलें जी, इनका तो मूड ही नहीं है वीडियो बनाने का। तो ये जी कुछ तोते यहाँ पे थे जो थोड़े जंबो साइज़ के थे, इनको हमने अलग किया हुआ है दूसरे वाले केज में। इनको भी पानी वगैरह डाला और नीचे डव थी। तो इस वाले जो केज के थे पेयर इसमें था, वो हम लोगों ने बड़े वाले केज में शिफ्ट कर दिया था। तो ये जी डव थे, इनको भी मैंने पानी वगैरह डाला। तो इनकी एक मैंने शॉर्ट भी बनाया था, वो भी ज़रूर मेरी वीडियोस में देखिएगा, बहुत मज़े का पंजाबी सॉन्ग पे। शॉर्ट्स भी मेरे देखा करें, वो भी मैं बहुत मज़े के बनाती हूँ। उसमें कुछ जो भी मुझे समझ में आए, बहुत मज़े के सॉन्ग लगा के तो वो बनते हैं मेरे, वो भी ज़रूर देखा करें, मज़े के बनते हैं। इन डव का मैंने बनाया था जी पंजाबी सॉन्ग पे। तो मैं यहाँ पे खड़े होके काफ़ी देर वेट करती रही कि इस प्याले पे ये आके बैठे, और जिस तरह से ये पानी पीते हैं मैं आपको दिखाऊं, इतने खूबसूरत लगते हैं जी। ये नहीं आए। यहाँ पे कल्लो साहिबा को मैंने आज़ाद किया था और ये यहाँ पे खाने का वेट कर रही थी, और काएँ काएँ लगाई हुई थी इसने। अब ये ज़मीन पे यूँ चोंचे मार रही थी कि कुछ खाने को मिले। फिर मैं नीचे गई, नीचे से फिर मैंने इसके लिए रोटी लेके आई। तो ये जी प्याले में इसका खाने का अंदाज़ ये है कि मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें रोटी भिगो के पानी का प्याला इसके सामने रखती हूँ, तो ये उस तरीके से बड़े इंजॉय करके खाती है। ये एक इसका स्टाइल है रोटी खाने का। रोटी ये बड़े शौक़ से खा रही है आजकल, शायद सर्दियाँ हैं इस वजह से। नहीं तो ये जो जानवर हैं मुर्गियाँ या बतख वगैरह, तो ये राइस ही गर्मियों में शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये आजकल रोटी पसंद कर रही थी। तो जी मैंने यहाँ पे प्याला रखा, ये इर्द गिर्द घूम रही थी। फिर मैंने प्याला उठा के बाहर निकाला कि शायद ये यहाँ पे नहीं खाएगी, जो इसकी जगह है बैठने की, मैं वहाँ लेके गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह खाने पे टूट पड़ी थी। ये देखें, ये किस तरीके से खाना शुरू हो गई थी। ये इस तरह खाती है खाना। रोटी को मैं भिगोती हूँ पानी में, तो ये कुछ पानी भी पीती है साथ साथ, और फिर रोटी को भी तोड़ तोड़ के खा लेती है। फिर जी कुछ टाइम गुजर जाने के बाद ये मैंने शूट किया, मेरा बेटा अपनी साइकिल जो न्यू लेके आई थी उसकी ब्रेक टूट गई जनाब। तो ये उसको लगवा के लेके आया था और उसको टाइट कर रहा था। मैंने कहा कि आपको बताती हूँ घर में
क्या कर रहे हैं बच्चे आपसे थोड़ा ये भी शेयर करती हूँ। तो ये जी अपनी जो ब्रेक थी उसको ठीक कर रहा था। जो थर्ड वाला सबसे छोटा बेटा है वो यहाँ पे कुछ खा रहा था, तो उसके पास मैं आई, तो वो कुछ इस तरह से अपना खाना बड़े मज़े से एंजॉय कर रहा था। और बेटी को मैंने कहा जी आप क्या कर रही हैं, तो मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ, बल्कि बना लिए थे इसने। ये जी मैं न्यू सैंडविच मेकर मैंने मंगवाई थी, मेरी लास्ट वाली गिर गई शेल्फ से और वो टूट गई, उसका लॉक टूट गया, फिर वो मैंने वेस्ट कर दी और ये फिर मैंने न्यू बनाई। इस पर हम लोगों ने सैंडविच ट्राई किए तो बहुत आला बने थे, इतने क्रिस्पी बने थे और इतने अच्छे ब्राउन हुए थे। और ऑटोमेटिक इसका ऑटो है लॉक, इसको बस बंद करो तो इसको दबाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप लॉक हो जाता है। जो मेरा पहले वाला सैंडविच मेकर था उसको ट्रिक करके लॉक करना पड़ता था। ये जी हमने ट्राई किए थे, आलू के सैंडविच बनाए थे मेरी बेटी ने, तो ये बहुत अच्छे बने थे। एक तो क्रिस्पी थे, नरम थे, सॉफ्ट और बहुत अच्छे ब्राउन हुए थे। तो ये जी मेरी नज़र पड़ी बर्तनों की तरफ, तो ये मेरे बर्तन यहाँ आपको दिखाऊं जी, ये धोने वाले थे, तो मेरा फिर से दिमाग घूम गया कि हाय हाय बर्तन फिर से इकट्ठे हो गए हैं। तो जी मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों के ट्यूशन आने से पहले फ्रूट काटा था। ये अमरूद इतने मज़े के मीठे और कच्चे कच्चे अमरूद थे, मेरे बच्चे नरम अमरूद शौक़ से नहीं खाते, इस तरह के ढूंढ के ये मैं लेके आई थी अमरूद। तो ये जी मैंने इनकी प्लेट भर दी थी आने से पहले, इन पे थोड़ा सा मैंने मसाला डाला, तो ये बच्चों ने और मैंने बड़े ही शौक़ से खाए। तो इस प्लेट को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, ये हाफ़ हो चुके हैं जब मैं इसका क्लिप शूट कर रही थी। फिर जी मैं खाना बनाने लगी थी। खाना बनाने की तरफ मैं जब जा रही थी डस्टबिन उठाने सीढ़ियों के पास, तो मेरी नज़र पड़ी अपने पौधे की तरफ, जिसको जी लग गई थी शायद नज़र, तो वो काफ़ी इसके जो पत्ते थे वो कल टूट गए थे, थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। मैंने कहा इसकी लगे हाथ गोडी कर देती हूँ, काफ़ी दिनों से गोडी नहीं की इसकी, तो जी फिर मैंने छुरी की मदद से इसको थोड़ा सा मैंने ठीक किया, थोड़ा सा मैंने मिट्टी आगे पीछे की, थोड़ा सा इसको पानी डाला। इंशाल्लाह ताला मैं अब खाद कल मंगवा के ना तो इसमें खाद डालूँगी ना, काफ़ी दिनों से इसमें खाद भी नहीं डली, तो इसको खाद की ज़रूरत है आई थिंक। तो ये फिर इंशाल्लाह ताला फले फूलेगा। ये मेरा बहुत फेवरेट है, इंडोर है, इसको मैंने सीढ़ियों में रखा हुआ है। और जो इसके साथ पौधा पड़ा है, ये 2 पौधे मैंने सीढ़ियों में रखे हैं, पीछे मैंने ग्रिल बड़ी खूबसूरत से लगाई हुई है। तो जी यहाँ पे मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, कुछ शादी में मसरूफ़ थी, तो मेरा पौधों पे ध्यान नहीं गया बिल्कुल भी। तो मैंने फिर कहा कि ये काम रहता रहता रह ही जाएगा, मैं खाने की तरफ चली गई तो फिर थक जाऊंगी, फिर मैं लेट जाऊंगी। तो चलें जी ये भी काम साथ हाथ के हाथ ख़त्म करते हैं। फिर मैंने ना इसको थोड़ा सा मैंने पानी दिया, हाफ़ गिलास के करीब, क्योंकि ठंड है, सर्दियां हैं, पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देते। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको पानी दिया और इसको थोड़ा सेट वेट किया। इंशाल्लाह ताला मैं कल इसमें जो है मंगवा के ना खाद वो थोड़ी सी डालूँगी। ये रियल प्लांट है और इसके साथ भी रियल पड़ा है, लेकिन जो पीछे ग्रिल है ना ये मेरी आर्टिफिशियल है, लेकिन बिल्कुल रियल की लुक देती है। तो ये बड़ा खूबसूरत सीढ़ियों में रखे हुए चीज़ें लगती हैं। तो जी फिर मैं आ गई किचन में। ये मैंने दाल साफ़ की, दाल को चुन के मैंने प्रेशर में साफ़ किया। इसको थोड़ी देर, मैं सिर्फ थोड़ी देर ही भिगोऊंगी। मैंने इसको पानी से अच्छी तरह निकाला और निकालने के बाद ये मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट बस भिगोया था। चने की दाल को ज़्यादा देर भिगोते नहीं है, स्पेशली अगर प्रेशर में बनाना है। मेरा दाल बनाने का स्टाइल कुछ इस तरह से है। आज जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है चने की दाल का स्पेशल तड़का। हम लोग अपनी जो दालें हैं ना उनको एक ही तरह के तड़के लगाते हैं, कुछ ख़ास फ्लेवर नहीं आता, सेम टेस्ट आता है तड़के का। लेकिन जो चने की दाल का स्पेशल तड़का है वो हर किसी को नहीं पता और हर कोई लगाता भी नहीं है। जो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्पेशल है मेरा आज की वीडियो में चने की दाल का हरे मसाले का तड़का। जी दाल में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका नमक, मिर्च, हल्दी, जितनी आप डालते हैं उतनी डालिए। ये मैंने कुछ लहसुन के जवे डाल के इसको प्रेशर लगा के रख दिया है। तो जनाब मैं इसको प्रेशर में बनाऊंगी, मेरे पास टाइम कम था, लेकिन आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त दाल पकने वाली है। तो ये दाल कुछ इस फॉर्म में आपने उतार लेनी है, जैसे एक कनी पे हम लोग चावल छोड़ते हैं उस तरह हमने एक कनी पे चने की दाल हो, मतलब ये बिल्कुल भी घुल ना जाए पानी में, ऐसे खड़ी खड़ी दाल को रखना है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपकी दाल जितनी खड़ी आप प्रेशर से उतारेंगे उतनी ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो ये जी मैंने सिर्फ इसको 5 से 6 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट मैंने इसको
प्रेशर लगवाया था और फिर मैंने इसको उतार दिया। पानी भी बिल्कुल मुनासिब, जितना आपने प्रेशर में देखा था उतना डालना है। तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये मेरी दाल थी। ये मसाले के इंग्रेडिएंट देखे आपने, एक प्याज को इस तरह काटना है, एक टमाटर को काटना है, 2 हरी मिर्चें काटनी है और 2 साबुत रखनी है। थोड़ा सा अगर अदरक है घर में तो बेस्ट है, वो डाल लें। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब आपने वो डालना है। लहसुन जो कि हम ऑलरेडी डाल चुके थे, लहसुन नहीं डालना। एक प्लेट में ये ड्राई मसाला है जिसमें मेथी है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है और जी पिसा हुआ गरम मसाला है। अब आप स्टेप देखें कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके सारे मसाले ऑयल में डालती हूँ। आपने भी स्टेप बाय स्टेप तड़के में ये मसाले डालने हैं। ऐसा नहीं करना कि एकदम से सारे मसाले ऑयल में फेंके और तड़का लगा दिया। उसमें टमाटर मेल्ट हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और उसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे जो स्टेप हैं उनको फॉलो कीजिएगा। मैं किस तरह तड़का लगाती हूँ। फ्राई पैन में मैंने ऑयल पहले का गर्म होने के लिए रख दिया था। चूँकि मेरा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया तो इसको मैंने लो फ्लेम किया और सबसे पहले डाले जी प्याज, जो सभी तकरीबन ऐसे ही प्याज डालते हैं, लेकिन अगले स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। मैंने अगले स्टेप में क्या किया तो ये जी मैंने यहाँ पे प्याज डाला, पूरा एक प्याज मैंने डालना है। 1.5 पाव दाल में एक प्याज, बड़े साइज़ का नहीं, मीडियम साइज़ का डालना है। ये स्पेशल मेरे व्लॉग का जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, स्पेशल ये क्लिप है, इसको ज़रूर देखें और अपनी दाल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सिर्फ चने की दाल को स्पेशल हरा बघार लगता है। आप इसको दूसरी दालों में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले की तरह जो बताई है बात कि हम लोग ना सभी दालों को एक जैसे तड़का लगाने बैठ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। आप चने की दाल को स्पेशली तड़का लगाइएगा। इसमें अब दूसरा स्टेप है वो ज़ीरा और सूखा धनिया। बस पहले आपने ये 3 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरे जो प्याज है वो फ़ौरन से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। साथ ही मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, सूखा धनिया डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून ये दोनों चीज़ें आपने इसमें ऐड कर दी और इसको हिलाया है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मेरा ऑयल था, ठीक है, मैं ये भी क्लियर कर दूं। हाफ़ कप के करीब ऑयल था, एक मीडियम प्याज थी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून है इसमें ज़ीरा। और जी अब अगला इंग्रेडिएंट क्या होगा हमारा, वो आप देखिए। इसी तरह से मेरे स्टेप को फॉलो करना है आपने भी, सेम इसी तरीके का तड़का लगाना है। इतनी प्यारी शर्ट की आवाज़ आई थी, बस वो मुझे बच्चों के शोर की वजह से मैं इसको वॉइस ओवर कर दिया, नहीं तो मेरा दिल था कि मैं आपको काश इसकी आवाज़ सुनाती, जिस तरह से स्पेशल तड़के की आवाज़ शर्ट करके आती है ना, उस तरह से बड़े मज़े की आवाज़ है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है तड़का लगाते हुए। सॉरी कि वो मैं आपको सुना नहीं पाई, नहीं तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं ज़रूर आपको इसकी आवाज़ सुनाती। और इसकी इतने मज़े की खुशबू थी कि मैं आपको क्या बताऊं, इसकी खुशबू पूरे घर में मेरे फैल चुकी थी इस तड़के की। तो जी यहाँ पे फिर मैंने टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद मैं इसको हल्का सा हिलाऊंगी और हल्का सा हिलाने के बाद इसके अंदर मैं अब क्या करने वाली हूँ वो ख़ुद ही आप देख लीजिए। थोड़ा सा इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे तक मीडियम फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे इसको नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको करना है। बहुत तेज़ पे भी नहीं करना, प्याज जल जाएंगे, टमाटर पानी छोड़ देगा। इस तरह से मीडियम फ्लेम पे आपने करना है। अगला स्टेप आ गया, ये जो मेरी 2 साबुत मिर्च थी ये डाल दी, 2 मैंने काट के डालनी है। कटी हुई मिर्च जो है तड़के में जायका देगी, सूंधा सूंधा सा। हरी मिर्च जो है वो दाल को बड़ी खूबसूरती से डेकोरेशन देगी, ये भी डालना ज़रूरी है। ये मैं ज़रूर बड़े शौक़ से हरी मिर्च को अपनी प्लेट में डाल के ना अलहदा से, चाहे मैं सालन में डालूँ, ज़रूर खाती हूँ। तो ये हरी मिर्ची मेरे लिए थी। तो ये जी मैंने हरी मिर्ची भी इसमें डाल दी। अब इसको मैं अच्छी तरह से हिलाऊंगी। अब 2 बचे बाकी के ये मसाले, जिसमें मेथी थी और ड्राई मिक्स मसाला था जी पिसा हुआ 1 टीस्पून की दोनों चीज़ें थी। इनको मैंने अलग पे डालना है, आपको डालते हुए दिखाऊंगी। तो इसकी शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है तड़के की। बस आपने हाथ के हाथ खड़े के खड़े ये मसाला तैयार करना है, इधर उधर नहीं जाना, मसाला आपका जल भी सकता है। तो ये जी दाल को आप देख ले, दूसरी तरफ दाल में थोड़ा सा पानी अभी बाकी था, क्योंकि मैंने खड़ी दाल उतार ली थी कि ये मिक्स ना हो, गुले ना, अपनी शक्ल जो है बरकरार रखे। पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर ये मेरी 2 ही मिनट में हो गई थी खड़े खड़े। साथ में इसका भगार तैयार करते करते दाल भी अच्छी रेडी हो गई थी। हल्का सा मैं इसको हिलाऊंगी
दबा के डोई नहीं चलानी कि दाल घुले नहीं। तो ये देखिए इतने प्यारे इसको बबल्स आना शुरू हो गए थे, दाल तकरीबन घुल गई थी पानी में, मतलब मिक्स हो गई थी, घुली नहीं, मिक्स हो गई थी जिस तरह पानी में दाल मिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार, खुश शक्ल, खुश जायका हमारा जो है तड़का दाल का रेडी हो चुका है। अब देखिए मैं जब डालूँगी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आई थी और मैं भूल ही गई कि मैंने इसको वॉइस ओवर नहीं करना, आपको मैंने जो है वो सुनाना है बस जी। वीडियो को वॉइस ओवर करते करते ये भी क्लिप बीच में वॉइस ओवर के ही शिकंजे में आ गया था। तो जी कोई नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम ज़रूर सुनाऊंगी। तो ये जी ऑयल में सारा मसाला मैंने इकट्ठा किया, ये गया ये जो आवाज़ थी ना, मैं काश आपको सुना पाती और इसकी खुशबू जो है काश आप उसको सूंघ सकते। इतनी मज़े की स्मेल थी और इतना ज़बरदस्त था कि मैं इसको खा चुकी हूँ अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरे मुंह में इसको देख के पानी आ गया था। इतना मज़े की ये दाल बनी थी, बहुत फ्लेवर्ड, बहुत ज़्यादा। तो ये जी धुएँ की वजह से मैं इसको अभी ये शक्ल आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त आई थी। आप भी इस तरीके से दाल ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। लास्ट में इसका चूल्हा बंद करने से पहले 2 इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हमारे रह गए थे, पिसा हुआ गरम मसाला और सूखी मेथी। मैं इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ अपने चने की दाल में या जो मैं मिक्स दाल बनाती हूँ उसमें। हर दाल में मेथी नहीं डलती, हर सब्ज़ी में मेथी नहीं डलती, बस हर चीज़ का एक अपना जायका होता है, अपनी खुशबू होती है, अपना जो है टेस्ट को बरकरार रखने के लिए आपको छोटी छोटी टेक्निक्स अपनानी चाहिए। तो जी मैं इसमें कोई चिकन क्यूब कुछ नहीं डाली, ये मेरी सादी दाल तैयार हुई थी। अब इसकी शक्ल देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है, इतनी मसाले वाली ये दाल तैयार हुई थी। एंड पे जी हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे जो बिल्कुल एक ज़ेवर है सब्ज़ियों का, दाल का, इसके बगैर हांडी जो है वो खूबसूरत ही नहीं लगती। तो ये जी मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया और दाल की शक्ल देखिए कितने मज़े की है। और अभी मैं आपको जो मैं सर्व करूँगी खाने के टाइम में आपको दिखाऊंगी। अभी जी मैं दूसरी तरफ अपने राइस बनाऊँगी। राइस जी मैंने ये देखिए दाल कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, इसका कैसे ये मिक्स हो चुकी है और इतने मज़े की खुशबू थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। दाल बिल्कुल पतली जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जायकेदार नहीं होती, पता नहीं चलता आप पानी खा रहे हैं कि दाल खा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए दाल का और शक्ल भी इस तरह की आएगी इंशाल्लाह जब आप मेरी इस जो है स्टेप को फॉलो करेंगे। चने की दाल सभी बनाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं इनको ज़रूर अपनाइए और मेरे व्लॉग को ज़रूर आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और आपको ये बघार कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो ये जी मैंने राइस बनाए थे, राइस देखिए कितने ज़बरदस्त बने थे, एक एक चावल खिला हुआ अलग अलग था। ये बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं जी। यहाँ पे मैं अपनी प्लेट बनाऊँगी जो मैं खाने लगी थी। तो ये जी मैंने अपनी प्लेट में डाले अपने लिए चावल जी थोड़े से मुझसे ज़्यादा डल गए थे जो मैंने थोड़े से बचा दिए खाने के टाइम, फिर वो मैंने थोड़ी देर के बाद खाए थे। यहाँ पे जी मैं डालूँगी एक साइड पे दाल, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये देखें इस तरह से दाल मैंने जी डाली चावलों पे। मैं खा चुकी हूँ खाना अभी वॉइस ओवर करते वक्त, लेकिन अगेन मेरे मुंह में पानी आ गया है और दिल चाह रहा है कि इस टाइम में जो है मैं बस खा लूँ दोबारा से डाल के। तो ये देखिए ये मैंने एक साइड पे दाल डाल दी और मैंने इसका सैलड भी बनाया था चने की दाल के साथ। उसमें गोभी थी, गाजर, खीरा, थोड़ा सा प्याज, चाट मसाला, नमक, हल्का सा लेमन डाल के मैंने सलाद तैयार किया था, वो मैं एक साइड पे डालूँगी। ये देखिए आप भी जब खाना खाते हैं ना थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करना ज़रूरी होता है, खाने में भी मज़ा आता है, प्लेट भी खूबसूरत लगती है और जी मज़ा आ जाता है। और मैंने ग्रीन मसाला की चटनी जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर उसको बनाना, रेसिपी को ट्राई करना। आप यकीन कीजिए पूरा ख़ानदान पागल हो जाएगा। कभी किसी दावत में आप बनाएंगे ना तो आपको हर कोई उसकी रेसिपी पूछेगा, ज़रूर बनाइएगा जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी जी ये वो ग्रीन चटनी है जो मैंने बनाई थी, ये मेरी थोड़ी सी बची हुई थी तो मैं अपनी दाल चावलों के साथ इसको खाऊंगी। इतने मज़े की ये लगी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये जी देखिए मेरी प्लेट रेडी हो गई। अब जी मैं अपनी बाइट तैयार करूंगी जो मेरे मुंह में जाएगी।
और मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है अगेन। तो ये जी मेरी बहुत ही अच्छी मज़े की सैलड थी, थोड़ी सी चटनी डाली, थोड़ा सा सैलड डाला और ये जी मेरा बाइट हो गई तैयार और ये मेरे मुंह में जाने वाली है। व्लॉग पसंद आया होगा ज़रूर प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।